दोस्तों धोनी गोइनका, फिर आए थे केएल राहुल गोइनका, और अब क्या ऋषभ पंत और फिर से गोइनका। वेल जो तस्वीरें आई है दोस्तों, उसके बाद सुगबुगाहट हो गई है कि लखनऊ सुपर जायंट्स जिसने ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा था, अब क्या वो अपना पेशेंस खो रहे हैं। ऋषभ पंत अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर इन इंडिया इन इंडियन क्रिकेट। बीते साल एक्सीडेंट के बाद जब लौटे तो कमाल की परफॉर्मेंस थी, जबरदस्त बल्लेबाजी थी, लेकिन इस बार जब 27 करोड़ की रकम में उन्हें लिया गया तो फिर उसे उम्मीद अपार थी। वो उम्मीद ना कप्तान के तौर पर निकल रही है, ना उम्मीद प्लेयर के तौर पर निकल रही है, और इसलिए सवाल उठ रहा है कि ऋषभ पंत और गोइनका साहब के साथ क्या कोई कांड हो सकता है। 3 मैच में ऋषभ पंत का कुछ खास काम कर नहीं पाए हैं। उनके फैसले ने सवाल उठाए सोशल मीडिया पर, उनको लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही है। खासतौर पर पंजाब किंग्स के साथ हार के बाद कुछ तस्वीरें वायरल हुई जिसमें संजू गोइनका ऋषभ पंत के साथ बातचीत करते नजर आए हैं। पुराने दिनों की अताश कर रही थी वही यादें जो केएल राहुल के साथ हुई थी। आप याद कर लीजिए, हैदराबाद से लखनऊ की हार हुई थी, और उसके बाद संजू गोइनका का इस बार पंजाब से ऋषभ पंत की हार के बाद चर्चाएं तेज हो गई। बहुत सारा चर्चा, हालांकि हैदराबाद जिसने पिछले साल लखनऊ को हराया था, राहुल वाला कांड हुआ था, उसने लखनऊ जीत गई थी, और हैदराबाद पर जीत के बाद ऋषभ पंत को गोइनका ने भले गले भी लगाया था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि वो भड़क गए थे। संजू गोइनका की टीम में कैप्टन से सवाल पूछने की आदत है। पहले भी उन्होंने धोनी के साथ ये किया था। धोनी के साथ काफी बड़ा कांड हुआ था जब धोनी सीएसके के बैन होने के बाद एक टीम में गए थे। उसके बाद वे केएल राहुल के साथ बीते साल हुआ जबरदस्त तरीका, वो गए थे दोस्तों राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में, अगर आपको नहीं पता हो तो। राहुल के साथ बीते साल हुआ जबरदस्त तरीका का विवाद हुआ। अब पंत को भी सीजन के पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स से हार के बाद वैसे ही असहज स्थिति में देखा गया। ऋषभ पंत जो हैदराबाद वाले मैच के बाद गले लग रहे थे, लेकिन पंजाब वाले मैच के बाद चुपचाप खड़े थे। वजह है ऋषभ पंत दिल्ली के सामने 6 बॉल पर 0 रन बनाते हैं। पहला मैच था, लोगों ने फिर कहा एसआरएच के सामने जाओ, उनकी टीम जीती है, वहां वो 15 गेंद में मात्र 15 रन बनाते हैं। जी दोस्तों, दिल्ली वाले मैच में ऋषभ पंत से स्टंपिंग मिस हुई थी, जिसके वजह से दिल्ली के सामने लखनऊ की हार हुई थी, वरना वो मैच आराम से लखनऊ जीत सकती थी। 2-3 मौके छोड़े उन्होंने, पर ठीक है, होता है प्रेशर। और तीसरा मैच जो पंजाब का था, उसमें 5 गेंद में 2 रन बनाते हैं। सारे सवाल यही उठ रहे हैं, क्या ऋषभ पंत कैप्टन के तौर पर, कीपर के तौर पर, प्लेयर के तौर पर 27 करोड़ को जस्टिफाई कर रहे हैं? क्योंकि ऋषभ पंत ने अगर मोहित शर्मा की स्टंपिंग की होती तो मैच खत्म था दोस्तों। कैच ड्रॉप हुआ था, फिर स्पिनर को लाना, स्टंपिंग छोड़ना, बहुत सारे रीजन थे। ऋषभ पंत ने स्टेटमेंट पंजाब को लेकर कर दिया था कि पंजाब का ट्रोल करना क्या अब असहज की स्थिति बन सकता है। बिकॉज गोइनका साहब की इमेज टॉक्सिक बॉस की, गोइनका खुद भी कहते हैं कि बॉस का ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा करेंगे, तारीफ नहीं करोगे। सवाल गोइनका उन लोगों में से नहीं है जो जाने देंगे। वो हर एक रन का, हर एक करोड़ का हिसाब लेते हैं, पाई का हिसाब लेते हैं। और इसलिए सवाल है कि क्या पहले धोनी फिर राहुल और अब ऋषभ पंत? ये सवाल बहुत डिसअपॉइंटेड है और इम्पोर्टेंट भी है। लखनऊ की जीत पर यह निर्भर करता है कि अगर अगले 2-3 मैचेस में लखनऊ की हार होती है तो फिर यह सवाल जो उठ रहा है यह काफी ज्यादा चर्चे में, केंद्र में रहेगा। वैसे जीत, आप बताइए दोस्तों, ऋषभ पंत का क्या होगा? चीजें बेहतर होगी या फिर मामला गड़बड़ा जाएगा? ऋषभ पंत पर T20 क्रिकेट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। T20 क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही है। जी हाँ दोस्तों, नहीं रही है, और इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्या होगा ऋषभ पंत का? क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है दोस्तों। कंपटीशन इंडिया में टीम में बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। केएल राहुल तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं, संजू सैमसन है, देन इस जितेश शर्मा, अभिषेक पोरे, आशुतोष शर्मा, बहुत सारे लड़के दोस्तों जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बेहतर होकर वो मौका आए, और ऋषभ को प्रूव करना पड़ेगा आने को। लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल फिर वही है बरकरार, क्या पहले धोनी फिर राहुल और अब ऋषभ पंत? मतलब धोनी गोइनका, फिर केएल राहुल गोइनका, और अब ऋषभ पंत और गोइनका।
देखते हैं।